नमस्कार दोस्तों, शर्मा डेयरी फार्म और मैं आपका भाई अनिल शर्मा। आज चर्चा करेंगे 5-7 पशु लगा के और अगर जब हम पशुपालक का व्यवसाय करें तो लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई 5 पशु रख के भी हम लाखों रुपए महीना अगर जब अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो घाटे का सौदा पशुपालन का नहीं है, प्रॉफिटेबल है। और ये सच्चाई है दोस्तों कि आराम से 5 पशु आप अगर जब रखते हैं, उनका रख रखाव अच्छे तरीके से करते हैं, उनकी बांधने की, खोलने की, बैठने की, उठने की, दाना खाने की, चारा खाने की अगर जगह की व्यवस्था अच्छे तरीके से है, पानी की व्यवस्था अच्छे तरीके से है और भरपूर मात्रा में आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो 5 पशुओं से आप बिल्कुल 1 लाख रुपए से ज़्यादा महीना कमा सकते हैं। सच्चाई है तो कैसे कमाएंगे, क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हमें मेहनत करनी होगी, पशुओं के साथ दिल से मोहब्बत करनी होगी पशुओं से। दूसरा, हमें अच्छी क्वालिटी का दाना अपना खुद का तैयार करना होगा। नोट कर ले दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का दाना हमें खुद तैयार करना होगा, क्योंकि खुद दाना जब आप तैयार करते हैं तो बाजार से सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है पशु के लिए। उसमें आप क्या करेंगे कि हर प्रकार का अनाज ऐड कर सकते हैं। जो अनाज आपका महंगा है उसको थोड़ा कम मात्रा में ऐड कर दे, जो सस्ता है उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ऐड कर दे। आप बाजार से दाना कोई भी लेके आते हैं तो लगभग 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये kg आपका दाना पड़ता है और इसकी कॉस्ट आपकी 40-42 रुपये kg की रहेगी जो आप खुद दाना तैयार करोगे। उसमें बाजरा ऐड कर लो, मक्का ऐड कर लो, सोयाबीन ऐड कर लो, चना ऐड कर लो, गेहूँ ऐड कर लो और जो भी अनाज आपके एरिए के मुताबिक ज्वार है, जो भी अनाज है, हर अनाज कोई कम कोई ज़्यादा, यानी जो सस्ता है उसको ज़्यादा मात्रा में और कम है महंगा है उसको थोड़ा कम मात्रा में यूज करना। और आप टोटल कॉस्ट निकाल के देखेंगे तो आपका 40 से 42 रुपये kg अनाज का जो दाना है पशुओं का वो आपका पड़ेगा दोस्तों। मीठा सोडा जरूर ऐड करें, पशु को थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा उसमें जाता रहे। अगर जब आप मान लें 100 kg दाना तैयार करते हैं तो उसमें 5 से 7 kg मीठा सोडा मिक्स कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार पशु को वैसे भी थोड़ा दाना में मिला के खिला सकते हैं, डेली ना दे पाए। और नमक भी ऐड करें, क्योंकि नमक भी बहुत कंपलसरी है पशु के लिए। जैसे इंसान डेली नमक खाता है और जो इंसान नमक नहीं खाता तो उसका बीपी डाउन रहने लग जाता, आप लोग सब जानते हैं। तो ऐसे ही पशु के जीवन में भी नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और हम पशुपालक भाई पशु को नमक नहीं दे पाते, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब बारी आती है कि पशु को डेली साफ सफाई करें, नहलाएं उसको। ये ना देखें कि सर्दी है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं मेरे पशु को डेली नहलाता हूँ और अब की बार संडे के दिन जो बच्चों की छुट्टी रहेगी आपको उस टाइम की वीडियो बनाऊंगा मैं, यानी कल सैटरडे है, परसों संडे है। संडे को सुबह जैसे ही पशुओं की नुहाई करूँगा, मैं पशुओं को नहलाऊंगा, उस टाइम की वीडियो भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और डेली नहलाता हूँ और आप देख सकते हैं कोई भी पशु मेरा गोबर में नहीं भरा है, आराम से अभी का दूध भी निकाल चुका हूँ, चारा बाकर भी कुछ खा लिया, कुछ खाने लग रहे हैं, लेकिन साफ सुथरे हैं। आप बैठने का जो जगह है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये रखे हुए हैं तसले, जैसे गोबर करते हैं तो तुरंत इसमें डाल दिया जाता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब बारी आती है, हम पॉइंट पे चलेंगे कि भी हम 5 पशु रख के अच्छी मात्रा में पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्या रियल में लाख रुपए से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक है दोस्तों, आप 5 भैंस ऐसी लेके आए, चाहे वो 5 बार की बच्चा दी हुई हो, 6 बार बच्चा दिया हुआ हो, 7 बार बच्चा दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम पोस्ट में उसका सीन टूटा हुआ हो, कुंजड़ कटा हुआ हो, आर्डर जो है वो मतलब जिसको बांगा बोलते हैं, आडा बोलते हैं, तिरछा बोलते हैं। आर्डर में मान लो भाई चारों तरफ से बराबर आर्डर नहीं है, तो ये ऐसी ऐसी भैंसें बहुत कम रेटों में आती है, क्योंकि उनको व्यापारी लोग नहीं लेते। तो हमारे लिए स्पेशल उन भाइयों के लिए होती है जो दूध बेच के पशुओं से मुनाफा करते हैं। भैंस के थन के अंदर जो धार है वो बराबर होनी चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, जिसको हम छर्रा बोलते हैं। बाकी अगर जो लेवटी आडी टेढ़ी जैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम 14-15 प्लस दूध होना चाहिए भैंस को। और
आपकी कम पूंजी की, उसका सींग टूट रहा हो, छोटे बड़े सींग हो या बांगे टेढ़े सींग हो, ठीक है ना। तो इस तरीके की भैंस जिनको गवार की भैंस स्पेशल बोला जाता है, तो आप लेके आए और 15 प्लस की ही लेके आए। अब बारी आती है दोस्तों 15 प्लस की, लेकिन हम कैलकुलेशन में 15 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 5 भैंसों का 75 किलो दूध हो जाता है दोस्तों डेली, 15 5 75, और 75 किलो दूध आपको पता है 80 रुपये के जी दूध नॉर्मल गांव में जाता है, और शहर में तो 90 100 85 95 रुपये के जी भी जाता है। तो हम गांव से हैं तो गांव का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 80 रुपये के जी और 75 के जी दूध की अगर जब बात की जाए तो दोस्तों 5600 का तो हो गया आपका 70 के जी, और 320 रुपये सॉरी 400 रुपये का ये हो गया, और वो हो गया 5 8 7 56 रुपये का हो गया, यानी 6000 रुपये का दूध होगा दोस्तों आपका डेली का। और 6000 रुपये का दूध आप डेली सेल करेंगे तो महीने में अगर जब बात की जाए तो 1,80,000 रुपये का दूध सेल होता है दोस्तों, आपका बिकता है 1,80,000। अब बारी आती है कि भाई आप पशु रखेंगे तो उस पर खर्चा भी होगा, दाना भी लेके आएंगे और सूखा चारा भी लेके आएंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं खर्चे की, तो खर्चे में अगर जब बात की जाए तो 15 छिक्का 90 यानी 8 से 9 के जी तक दाना एक भैंस को दें, और आपका 5 भैंसों का दाना होगा 45 के जी, 9 के जी के हिसाब से दिलाते। तो कुछ भैंसें ऐसी भी होगी जिनको आप 8 के जी देंगे, 7 के जी देंगे, हो सकता कोई ज़्यादा दूध वाली तो 10 के जी भी देंगे। तो 45 किलो दाने की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 40 से 42 रुपये के जी, मेरा पड़ता है 40 रुपये के जी, हो सकता आपका 42 पड़ जाए, लेकिन फिर भी 45 की कैलकुलेशन ले लेते हैं। 45 रुपये की कैलकुलेशन में अगर जब बात की जाए तो दोस्तों आपका 45 के जी अनाज अगर 45 की ही कैलकुलेशन होगी तो लगभग 2000 रुपये का आपका डेली का जो है वो दाना हो जाएगा, 2000 रुपये का डेली का दाना। और अब अगर जब बात की जाए तो सूखे भूसे की बात की जाए, चारे की बात की जाए तो लगभग आप 25 के जी डेली का सूखा भूसा भी लगा लोगे, 5 के जी भी अगर जब पशु को खिलाते हो ठीक है। और 25 के जी अगर जब बात की जाए तो आजकल आपने पता है भूसे का क्या रेट है, तो उसके हिसाब से लगभग आप 100-200 रुपये का डेली का 100 रुपये का भी भूसा लाओगे, क्योंकि 400 रुपये का रेट भी लगाएंगे तो 100 की लगा लो तो 3000 रुपये का हमारा भूसा भी हो जाता है। तो आप 5 का लगाइए भूसा, और 2000 रुपये की आपकी चार्ट के अगर जब कैलकुलेशन एक महीने की करेंगे तो 60,000 रुपये की होगी, 5000 रुपये का आपका भूसा होगा, तो लगभग होगा 65,000 रुपये। और 65,000 रुपये आपका 5 पशुओं का खर्चा हुआ दोस्तों, और उसके बाद 1,80,000 रुपये का आपका दूध बिकता है दोस्तों। तो आपको अगर जब बात की जाए तो 1,15,000 रुपये महीना बचत आएगी दोस्तों, 1,15,000 रुपये महीना। अब यहाँ पे आप एक गलती करते हैं, जो पैसा आता है उसी को यूज करते रहते, जो पैसा आता है उसी को यूज करते रहते, लेकिन आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, 15,000 रुपये महीने का अलग से निकाले, आप अकाउंट में सेव कर दें उसको, क्योंकि कभी भी हो सकता है कोई भैंस, क्योंकि आप सारी भैंस बाजार से खरीद के लेके आए, आपके पास घर के पशु नहीं है जिसका आपको पता है, हो सकता है कोई भैंस धोखा दे दे आपको, कम दूध कर दे, ज़्यादा समय दूध ना दे पाए, तो दाना तो खाएगी ना, भूसा तो खाएगी ना, तो उस टाइम रिकवरी करने के लिए आपके पास बैलेंस रहेगा। और नहीं तो उस व्यवस्था में आप क्या करते हैं कि उसको बेच देते हैं आधे दामों पे, अभी दूध कम देना शुरू कर दिया, मैं इसको आधे दामों पे दे देता हूँ। आप उसको प्लीज मत दीजिए, मत बेचना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा पाएंगे। जो पशुपालक का व्यवसाय लॉस में जाता, लोग कहते हैं घाटे का व्यवसाय, उसके पीछे मेन रीजन यही रहता है, जैसे ही पशु ने दूध कम किया वो लोग आधे भाव में दे देते हैं। 1 लाख रुपए की लेके आए 40 की दे दी, 45,000 की दे दी, 1.5 लाख रुपए की भैंस लेके आए हैं उसको 60,000 रुपये में दे दी, 65,000 रुपये में दे दी। तो सोचिए 5-6 महीने दूध बेचे, उतना पैसा उसे पशु से कमाया, उतना उसकी पूंजी में से तोड़ दिया, फायदा कैसे होगा? नो पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग कभी भी उन पशु को मत बेचिए, उनके बच्चे होंगे वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है दोस्तों। आप बच्चों की केयर करेंगे तो 2 साल में कट रहा है, कट रही है, 2 साल में भी आप बेच पाएंगे, आगे उनको भैंस नहीं बना पाएंगे।
तो भी आपकी वो अच्छा बेनिफिट दे के जाएंगे और वो भी बचत आएगी। उसके बावजूद भी आपकी 1,15,000 रुपये की बचत आती है दोस्तों। 1,00,000 रुपये आप अपनी सैलरी मान लीजिए, अपना व्यवसाय का प्रॉफिट मान लीजिए, 15,000 रुपये आप सेविंग अकाउंट में रखिए। किसी भी टाइम आपके पशु के लिए कोई भी व्यवस्था अपना अलग से करनी पड़ जाए, आपको लगे कि भाई मेरे को एक पशु और बढ़ाना है, तो आपको एक दूसरे की तरफ झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक किसी भी समय में काम लेने के लिए पैसा एडवांस रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी किसी प्रकार की अगर जो बात है मैं ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, समझें और इसके बाद इसके ऊपर वर्क करें। लेकिन ये सच्चाई है, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो दिल से मेहनत नहीं करेंगे, पशुपालक का नहीं दोस्तों, ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, ज़िंदगी में ऐसी कोई जॉब नहीं है जो आपको वफा दे देगी, जो आपको पैसा दे देगी, नहीं देगी दोस्तों। तो इसलिए आप जो भी करें अपना करें, नौकरी करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। व्यवसाय कोई भी छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। व्यापारी आप खुद एक मालिक बन के रहेंगे, किसी के नौकर बन के नहीं रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों जितने भी आपके पशुपालक भाई हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।